हेलो दोस्तों, राधे राधे। अश्वत्थामा का जन्म एक तपस्वी परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि थे। द्रोणाचार्य स्वयं परशुराम के शिष्य थे और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई थी। यह मणि उन्हें रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से बचाने वाली थी। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तब उनके रोने की आवाज़ घोड़े के समान थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ होता है जिसके स्वर घोड़े के समान हों। अश्वत्थामा का बचपन कठिनाइयों में बीता। द्रोणाचार्य और कृपि अत्यंत निर्धन थे। द्रोणाचार्य का संघर्ष अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन देने का था, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के युवराजों के गुरु बनने का निर्णय किया। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रशिक्षित किया। वे बचपन से ही अद्भुत योद्धा थे और दिव्य अस्त्र के संचालन में निपुण थे। अश्वत्थामा ने विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र, नारायण शास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि अर्जुन, जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य बन गया। इससे अश्वत्थामा के मन में अर्जुन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अश्वत्थामा ने सदैव यह महसूस किया कि अर्जुन को अधिक महत्व दिया गया। अश्वत्थामा और कौरवों के राजकुमार दुर्योधन के बीच गहरी मित्रता थी। यही मित्रता भविष्य में अश्वत्थामा को धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में खींच लाई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों आमने सामने थे। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध में भाग लिया। अश्वत्थामा ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने कई बार पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। वे विशेष रूप से भीमसेन, धृतद्युम्न और अर्जुन के साथ भीषण युद्ध में सम्मिलित हुए। युद्ध के दौरान सबसे बड़ा आघात अश्वत्थामा को तब लगा जब धृतद्युम्न ने छलपूर्वक गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। यह घटना अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती उठी। उन्होंने कसम खाई कि वह पांडवों और उनके समर्थकों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। जब युद्ध समाप्त हो गया और कौरव सेना पराजित हो चुकी थी, तब भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। दुर्योधन, जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, उसने अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने का आग्रह किया। अश्वत्थामा ने कृपावर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात के समय हमला किया। यह युद्ध नीति के खिलाफ था, क्योंकि रात में युद्ध करना अधर्म माना जाता था। इस रात्रि वध में अश्वत्थामा ने धृतद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों का बेरहमी से वध कर दिया। यह घटना महाभारत के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बन गई। रात्रि वध के बाद जब अश्वत्थामा को पांडवों ने पकड़ने का प्रयास किया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था, जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। ऋषि व्यास और नारद के हस्तक्षेप से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने की योग्यता नहीं थी।
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर निर्देशित कर दिया ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके परीक्षित को बचा लिया, लेकिन इस अधर्म के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया। कृष्ण का शाप, तू अगले 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, न तुझे मृत्यु मिलेगी न शांति, तू घायल अवस्था में भटकता रहेगा, अपने पापों का फल भोगता हुआ। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि भी निकाल ली, जिससे उसका तेज और दिव्यता नष्ट हो गई। अश्वत्थामा श्रापित होकर पृथ्वी पर अमर बन रहा। यह अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक भयंकर अभिशाप था। अश्वत्थामा ने न तो कभी शांति पाई और न ही कभी मृत्यु। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है, घावों से घायल और पीड़ा से भरा हुआ। कई कथाओं में दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश के अश्वत्थामा मंदिर या अन्य स्थान पर उसे देखा गया है। अश्वत्थामा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिशोध का मार्ग विनाशकारी होता है। अश्वत्थामा का प्रतिशोध उसे अधर्म के मार्ग पर ले गया। अधर्म का पालन सर्वोपरि है। युद्ध में भी धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। अमरत्व भी एक अभिशाप हो सकता है। बिना शक्ति और सुख के जीवन अमरता भी घातक होती है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।